हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर शायक। आज जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज शुरू किए थे 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 लेके हम आपके सामने उपस्थित हैं। इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन अपने आप में पेचीदा क्वेश्चन है, लेकिन हम बढ़िया तरीके से इसको डिलीवर करेंगे। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। जैसे जैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ आप समझने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझ भी पाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक। यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC त्रिभुज। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC जो थोड़ा सा यहाँ डायगोनल ड्रॉ करने में सही नहीं हो रहा है, हम समझ रहे हैं, बढ़िया से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम नामांकन कर ले रहे हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी 90 डिग्री है। अब कोण B के समक्ष जो भी भुजा होगी वो क्या होगी? कर्ण होगी H। हम इसका नामांकन कर लेते हैं, A B और ये C मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ये H है, ये H है, और अगर कोण A की बात करेंगे, तो कोण A के लिए हमारा जो P है वो BC है, और कोण A के लिए ही जो हमारा आधार है यानी B वो हमारा AB है, और ये जो हमारा AC H जो है हमारा AC है। यहाँ से आपको डिफाइन करना आ गया बच्चों। अब थोड़ा सा हम एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। सिंपलिसिटी के लिए हम लोग और आसान बना लेते हैं, तो एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक और ट्रायंगल सिमिलर पैटर्न में हम लोग नामांकन करेंगे। तो ये अपने पास कोण ये B समकोण, यहाँ पर भी कोण B समकोण है, और इसके सामने हमेशा ये भी H होगा। और अगर हम बात करेंगे इस C के रेस्पेक्ट में, तो इस जो भी न्यून कोण हम कंसीडर करेंगे उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो लंब हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल के केस में, यानी इस कोण के केस में, कोण C के केस में हमारा लंब जो होगा वो AB होगा, और कोण C के केस में हमारा जो आधार होगा यानी B वो क्या होगा? BC हो जाएगा। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे। और हमको दिया है tan A बराबर, यानी कोण A के रेस्पेक्ट में tan A बराबर हमको दिया है tan A बराबर 1/√3। अगर चूंकि न्यून कोण A के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात, tan का जो त्रिकोणमितीय अनुपात डिफाइंड होता है वो लंब बटे आधार होता है। अगर हम बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमको P का मान यानी लंब का मान 1 प्राप्त हो रहा है, और P का मान यहाँ से हमें √3 प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोण A के लिए जो आधार AB है उसका मान हमें यहाँ से √3 प्राप्त हो गया, और कोण A के लिए जो हमारा लंब P बराबर BC है उसका मान 1 प्राप्त हो गया। अब हम लोग समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि आधार का स्क्वायर जोड़, हम यहाँ पर जो चूँकि हमको H निकालना तो H हम पहले निकालेंगे। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर।
अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर में आके रूट चढ़ जाएगा, इधर में आके रूट चढ़ जाएगा। और पी का मान हमको यहाँ से प्राप्त है कि पी का मान हमको यहाँ से कितना प्राप्त है भाई, तो पी का मान हमको यहाँ से प्राप्त है 1 और बी का मान हमको यहाँ से प्राप्त क्या √3। तो पी की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। 3 और 1 को जोड़ने पर हमें 4 प्राप्त हुआ और 4 का स्क्वायर रूट हमको 2 मिल जाएगा। इस तरह से हमारा h का मान आसानी से निकल गया, h हमको प्राप्त हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कोण ए के लिए। कोण ए के लिए ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, कोण ए के लिए हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो इस तरह से हमें h का मान यहाँ से प्राप्त हो गया 2, यहाँ से प्राप्त हो गया h का मान h बराबर AC और ये AC का मान हमको 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बराबर कितना √3 और यहाँ पर हमको 1। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। बच्चों ध्यान से सुनो, एंगल ए के लिए क्योंकि साइन ए यानी न्यून कोण ए के लिए जो हमारा साइन त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। तो अगर हम कोण ए की बात करेंगे तो इसके लिए लंब हमारा BC है और BC का मान हमें यहाँ से ये पता है, लंब यानी P यानी BC बराबर हमें पता है। और बटे में कर्ण होता है तो कर्ण का मान हमसे यहाँ से तो पता है, ये इंटू यानी गुना में है। और कोस सी यानी इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए अब हम कोस डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा B/H। तो कोण सी के लिए हमारा जो आधार होगा वो BC होगा और ये BC बराबर 1 हमें पता है 1, लेकिन कर्ण तो सेम ही रहेगा, कर्ण तो सेम ही रहेगा, प्लस है तो प्लस। क्योंकि ध्यान से देखेंगे एंगल ए के लिए कोस फिर वही आधार बटा लंब होगा, लेकिन कोस ए यानी एंगल ए के लिए जो आधार है वो √3 है, वो √3 है और लंब यहाँ पे हमें 2 पता ही है। उसके बाद यहाँ पर कर्ण हमें 2 पता है। उसके बाद बच्चे देखेंगे यहाँ से एंगल सी के लिए हमको साइन डिफाइन करना है। तो एंगल सी के लिए जो साइन होगा वो क्या, कोण सी के सामने वाला भुजा और वो P है, P बराबर AB और यही AB क्या है √3 है। तो √3 और कर्ण यहाँ भी 2 ही है। तो इस प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे, ऊपर गुना करना है, नीचे गुना है। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 2 दूना 4 प्लस है तो प्लस, √3 को √3 से जब गुना करेंगे तो 3 आएगा और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। चूँकि एलसीएम 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1। जब भी एक बात समझने वाली बात है, जब भी हमारा हर समान हो जाए यानी डिनोमिनेटर समान हो जाए तो फिर ऊपर वाले को हम आसानी से जोड़ देंगे, वही मेरा आंसर होगा। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 बटे में 4 को 4 से भाग लगेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमने निकाल लिया आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग इस ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन में सी, ये जो बराबर होगा। अगर हम लोग फिर बात करेंगे कोस ए, इस एंगल के लिए हमको कोस निकालना है। इस एंगल के लिए हमारा जो आधार है, कोस हमेशा जो डिफाइन होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। तो इस एंगल ए के लिए आधार √3 है, एंगल ए के लिए आधार √3 है, तो √3 और बटे में कर्ण का मान हमें यहाँ से AC और वो हमें 2 प्राप्त है, इंटू में कोस सी। तो एंगल सी के लिए हमें फिर कोस डिफाइन करना है। एंगल सी के लिए कोस, यहाँ एंगल सी के लिए जो हमारा आधार होगा वो एंगल सी का संलग्न भुजा, और संलग्न भुजा हमारे पास इसका जो लंबाई है वो हमें 1 यूनिट दे रखा है। तो 1 यहाँ पर 1 हो गया और कर्ण यहाँ 2 हो गया,
माइनस तो हमें माइनस लगाना है। फिर साइन ए, एंगल ए के लिए हम साइन की अगर बात करेंगे तो एक यानी एंगल ए के लिए हमारा जो लंब होगा 1 होगा और 1 बटे में कर्ण 2 होगा, गुना में ये सी है। साइन सी की अगर बात करेंगे यानी इस एंगल के लिए हमको साइन डिफाइन करना है, तो एंगल सी के लिए जो लंब होगा यहाँ पर √3, लंब जो होगा √3 और कर्ण का मान सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जब हम इसको गुना करेंगे तो √3/4 और माइनस में √3/4 जब देखो भाई √3/4 से जब √3/4 घटेगा तो यहाँ कट जाएगा और आंसर में हमें 0 प्राप्त होगा। आप सभी बच्चों को उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये जो सॉल्यूशन है समझ में पूरी तरह से आया होगा। अगर हमारा सॉल्यूशन आपको पसंद आया बच्चों तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो है ना इस वीडियो को आप अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी बच्चे आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ सके। थैंक यू, धन्यवाद।